कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राम। सुर बानर देखे बिकल, हंस्यो कौशलाधीश। रामा हंस्यो कौशलाधीश। सजी सारंग एक सरहते, सकल दस शीस सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर सब रावणों को मार डाला। प्रभु क्षण महु माया सब काटी, जिमि रवि उए जाहि तम फाटी। रावण एक देखी सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक न तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये, तरल तम की संजुग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतन देखे, भयऊ एक मैं इनके लेखे। सठाऊं सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर घायल। इन चौपाइयों का अर्थ है, देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते हुए देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह नहीं पता कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा ही मेरे मरेल हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहूँ जाहूँ कहाँ मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भाग चले। अरे दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पार्यो, लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी दस कंठ घोर, कठोर रव गरजत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई दस संधानी, सर बहु बरसई किए सकल भट घायल। भयाकुल देखी निज बल हर्षई। इस छंद का अर्थ है, उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप। रामा शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि। जिमि तीरथ कर पाप, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर से बहुत बढ़ गए, जैसे तीरथ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी रिपु केरी, भालू कपि नरिस भई घनेरी। मरतन मूड कटे हूँ भुज सीसा, धाय कोपी भालू भटकीसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तने मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरी तरु गही कपि न सोमारा।
बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, वानर राज सुग्रीव और द्विविद और बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखिन रिपु बपुष बिदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ी गयऊँ, नखिन लीलार बिदारत भयऊँ। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तीनहि धरन कहूँ बुझा पसारी। गहे न जाई करन पर फिरहीं, जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं। इन चपाइयों का अर्थ है खून को देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिसलते हैं, मानो दो भोरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी दो धरे सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीने, सरिन मारी घायल कपि कीने। तब उसने बहुत क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया और पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंदर। मूर्छित देखी सकल कपिबीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। इन चपाइयों का अर्थ है हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। संग भालू भूधर तरुधारी, मारण लगे पचारी पचारी। भयऊ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भट नाना। इन चपाइयों का अर्थ है जामवंत के साथ जो भालू थे पर्वत वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेक योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालूपति निज दल घाता, कोपी माझ उर मारे सिलाता। जामवंत ने अपने दल को विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। और लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालू बीसहु कर मनहु, कमलन बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद, हति भालूपति प्रभु पही गयो। निसि जानि चंदन घाली, तेहि तब सुत जतनु करत भयो। इस छंद का अर्थ है छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर यक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले और रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कपि, सब आए प्रभु पास। रामा सब आए प्रभु पास, निश्चर निकल रावण ही। घेरी रहे अति त्रास, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, यहाँ हमारा रामायण में मास प्रायण 26वां विश्राम पूरा होता है। कल से हम आगे की कथा सुनेंगे।